हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम एक सवाल करेंगे जिसका नाम है प्रिंट ऑल प्राइम्स टिल एन। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन मुझे गिवन है कि आपको एक नंबर मिलेगा लो और एक और नंबर मिलेगा हाई। राइट। तो लो से लेके हाई तक की रेंज में आपको जितने भी प्राइम नंबर्स मिलते हैं वो सारे प्रिंट करने हैं। राइट। फॉर द रेंज प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन लो एंड हाई, बोथ इंक्लूडेड। ठीक है। तो सैंपल इनपुट हमने देखा कि 6 से लो की वैल्यू मिली मेरे को 6 और हाई की वैल्यू मिली 24। तो 6 से 24 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे। ठीक है। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये सारे नंबर्स मेरे को कंसिडर करने पड़ेंगे। राइट। फिर हर नंबर को मैं चेक करूंगा whether that number is prime or not। अगर वो नंबर प्राइम होता है तो उसे प्रिंट कर दो। तो 6 प्रिंट नहीं होगा, 7 प्रिंट होगा क्योंकि वो प्राइम है। 8 नहीं होगा प्रिंट, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 प्रिंट होगा, 12 नहीं होगा, 13 प्रिंट होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 प्रिंट हो जाएगा, 18 प्रिंट नहीं होगा, 19 प्रिंट होगा, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 प्रिंट होगा। तो कौन कौन से नंबर्स प्रिंट होंगे जो प्राइम होते हैं? 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। ये मेरा आउटपुट आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लो 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है। तो इस सवाल को हम कैसे प्रोसीड करेंगे? देखो मेरे को लो मिला था 6 और हाई की वैल्यू मिली थी 24। तो भाई 6 से लेके 24 तक मेरे को सारे नंबर्स कंसिडर करने ही पड़ेंगे। ठीक है। फिर हर नंबर के लिए मेरे को चेक लगाना पड़ेगा, एक कोड लिखना पड़ेगा जो कि बेसिकली ये चेक करेगा वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। राइट। तो थोड़ा सा यहाँ से मैं सूडो कोड लिख के दिखाता हूँ आपको। भाई पहले तो एक लूप चलना चाहिए, लो से लेके हाई तक सारे नंबर्स कंसिडर करने हैं। ठीक है, एक एक से इंक्रीमेंट करते हुए। ठीक है। तो मैं एक लूप लगाऊंगा और वो लूप चलेगा बेसिकली लो से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? हाई तक। n इज लेस देन इक्वल्स टू हाई और वैल्यू एक एक से इंक्रीमेंट होती रहेगी क्योंकि मुझे सारे नंबर्स कंसिडर करने हैं। n की वैल्यू एक एक से बढ़ती रहेगी। ठीक है। तो लो से लेके हाई तक मैंने सारे नंबर्स कंसिडर कर लिए। अब मुझे क्या चेक करना है? यहाँ पे अगर मैं सिंपल एक स्टेटमेंट लिख देता, वो स्टेटमेंट थी सी आउट और n की वैल्यू प्रिंट हो जाओ। तो इस लूप से प्रिंट हो जाएंगे 6 से लेके 24 तक। राइट। पर मेरे को सारे नंबर्स प्रिंट नहीं करने, मेरे को कौन से नंबर प्रिंट करने जो प्राइम होते हैं। तो इसके ऊपर कुछ कंडीशन लिखेगी, कुछ कंडीशन लिखेंगे। वो कंडीशन ये चेक करेगी कि वो प्राइम है या नहीं। अगर वो प्राइम होता है तभी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, यहाँ पे कोड लिखना चाहता हूँ फॉर चेकिंग अ नंबर whether it is prime or not, प्राइम और नॉन नॉन प्राइम। राइट। अगर वो प्राइम होता है तो उसे प्रिंट करवा देंगे। ठीक है। और एक नंबर को अगर मुझे चेक करना होता है whether it is prime or not, उसका लॉजिक हम पिछले सवाल में कवर करते हुए आए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं गया एडिटर पे और यहाँ मैंने सिलेक्ट किया C++। ठीक है। तो हम जितना कोड लिखते थे उतना ही लिखेंगे, बाकी चीजों को हटा दो। ठीक है जी, लाइए स्टार्ट करते हैं। लो और हाई की वैल्यू मेरे पास है तो मुझे पता है कि मेरे को सारे नंबर्स कंसिडर करने हैं लो से लेके हाई तक। n इज इक्वल्स टू लो से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएगा ये? हाई तक। और n एक एक से इंक्रीमेंट होता है। राइट। एक बार इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। सी आउट और n की वैल्यू मैंने प्रिंट करवाई। तो ये सारे नंबर्स को प्रिंट कर देगा। जैसे 6 से 24 इसने सारे नंबर प्रिंट कर दिए, पर सारे प्रिंट नहीं होने चाहिए थे, जो प्राइम है वो प्रिंट होंगे। तो यहां मैं चेक लगाऊंगा, बेसिकली यहां कोड लिखने वाला हूं और चेक फॉर प्राइम। ठीक है। पहले उसका कोड लिखेंगे, उसके बाद अगर नंबर प्राइम होता है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें।
प्राइम को चेक करने के लिए मुझे उसके फैक्टर्स देखने पड़े। फैक्टर्स की वैल्यू मैंने 0 से इनिशियलाइज की और मैं 2 से लेके रूट n तक लूप चलाऊंगा, राइट। आपको याद होना चाहिए हमने पिछले क्वेश्चन में 2 ऑप्टिमाइजेशन लगाई थी। पहली ऑप्टिमाइजेशन थी कि आप लूप को 2 से लेके रूट n तक चलाओ। दूसरी ऑप्टिमाइजेशन थी कि जैसे ही एक नंबर n को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो वहीं पे आप ब्रेक कर दोगे, ठीक है, उससे आगे कंटिन्यू नहीं करना। तो 4 int डिवाइजर इज इक्वल्स टू 2 डिवाइजर रूट n तक लूप चलाना है, तो डिवाइजर इनटू डिवाइजर लेस देन इक्वल्स टू n एंड डिवाइजर प्लस प्लस, राइट। अगर डिवाइजर ने n को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया तो n मॉड्यूलस डिवाइजर की वैल्यू 0 आएगी। अगर ऐसा होता है फैक्टर्स की वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, फैक्टर्स इक्वल्स टू फैक्टर्स प्लस 1 और यहीं पे ब्रेक कर दो, क्योंकि 2 से लेके रूट n तक एक भी नंबर ने अगर पूरा डिवाइड कर दिया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मैं बोल सकता हूँ द नंबर इज नॉट। तो इससे बाहर आके मेरे को फैक्टर्स की वैल्यू चेक करनी चाहिए। चेक फॉर वैल्यू ऑफ फैक्टर्स। अगर फैक्टर्स की वैल्यू 0 रही तो नंबर प्राइम था, उसे प्रिंट करवा दो, राइट। तो ये वाली स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी? अगर फैक्टर्स की वैल्यू 0 रहती है तो इस लाइन को एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। अब इसको चला के देखते हैं, सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये सबमिट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।